ओम भोलेनाथ का स्थान हिंदुस्तान। ओम महादेवगिरी नित्यानंद धाम। ओम सदगुरु किशन गिरी महाराज। स्थायी पता घोड़ा डोंगरी गुरुद्वारा परिसर, घोड़ा डोंगरी, तहसील घोड़ा डोंगरी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। इनके द्वारा चिदाकाश गीता श्लोक नंबर 93 की व्याख्या सदगुरु किशन द्वारा श्लोक नंबर 93 की व्याख्या। ओम गुरुवे नमः। जय श्री महादेवगिरी नित्यानंद महाराज। हम अपने गुरु महादेवगिरी नित्यानंद जी महाराज को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, साधना के बारे में जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे गुरु का मुख्य कार्य किसी व्यक्ति को उसकी सीमित व्यक्तित्व यानी जीव भाव से परे ले जाकर उसे अपने शिव तत्व के बोध में ले जाकर यानी कि शिव भाव में उपस्थित करना। उनके पास हजारों लोग आया करते थे। मुझे उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई दिया जो शिव तत्व के प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता हो। मैं असंख्य लोगों को पुत्र की व्यवसाय या नौकरी तथा भक्ति जैसे सांसारिक मांगते हुए देखा। यदि एक साधक की रुचि सिर्फ इसी में है कि गुरु उनके मार्ग में आने वाली बाधाओं या कठिनाइयों को दूर कर दे, उसका व्यवहार एक व्यापारिक के तरह है। एक समय था बदमाशों को दूर रखने के लिए मुंबई के व्यापारियों ने तगड़े पहलवानों को नियुक्त किए थे। जब गुरु के पास समस्या को दूर करने के लिए जाते हैं, व्यापारियों की तरह गुरु का उपयोग कर रहे होते। मैं कभी किसी चीज़ के लिए अपने गुरु के पास नहीं गया। मैंने उनसे कभी नहीं कहा अमुक समय कैसा होगा, चाहे मेरी स्थिति या बुरी गुरु हो या अच्छी हो। गुरु तुम्हारे परम कल्याण हेतु तुम्हें उन्नत करने के लिए, सर्वोच्च प्राप्ति को तुम्हारे सोच में लाने के लिए, अतः अल्प छोटी मोटी बीमारियों को दूर करने के लिए उनकी मदद की आशा क्यों करते। मेरे बाबा के आश्रय में इष्ट मित्रों गणों के साथ बताया करते कि इन्होंने आश्रम का विकास किया है। सत्य तो यह था, मेरे गुरुदेव के प्रभाव के फलस्वरूप धन आता था। वास्तव में उन्होंने आश्रम की रूपरेखा की योजना बनाई। मजदूरों ने उनका निर्णय किया, लेकिन लोग जानते रहते कि उन्होंने ही उसे बताया है। अब यह सुनते ही संदेह होने लगता, सुनते ही कि कष्ट गुरुदेव ने ही इन लोगों का न बनाया हो। यह सबसे प्रबल भ्रम था जिसमें मनुष्य फंसा हुआ है। व्यक्ति सोचता है मैंने यह किया है, मैं यह करूँगा, अब कि भगवान ही अब सब कुछ करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे थे, तब संपूर्ण शक्ति उनके पास थी। अर्जुन गलत दिशा में तीर चलाता तो वह लक्ष्य पर ही लगता। अर्जुन सोचता कि वह उसके करने से ही हुआ है। वह समझ नहीं पाया कि यह तो भगवान श्री कृष्ण की ही शक्ति थी। जब पूरे समय सब कुछ कर रहे थे, तब जब महायुद्ध समाप्त हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने रथ छोड़कर दिया तो कृष्ण बिल्कुल उनके बिना आशय हो गए। वह कहते हैं कि हम भी कर्म के करता है, परंतु सच्चाई यह है कि यदि कोई दूसरी ही शक्ति है तो जो जब कुछ करवाती है। अहंकार के कारण हमारे में से हर कोई सोचता है
मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, जबकि वास्तव कर्ता भगवान ही है। इसलिए कामना, लालसा, क्रोध, अभिमान के प्रति आसक्ति त्याग दो। इन मनी भाव से अत्यधिक निंदनीय किया है। उन्होंने तुम्हें अपने वश में कर लिया है। उनके जुल्म से बचने के लिए प्रयत्न करो। सच्ची अंतर आत्मा को जानने का प्रयत्न करो। मेरे गुरु के पास बहुत से भक्त आया करते थे। उनमें से कई उनके शिष्य थे। इन शिष्यों को मेरे गुरु से जो कुछ प्राप्त हुआ, शिष्य ही भक्ति प्रबलता उनके गुरु भाव की प्रगाढ़ता पर निर्भर करता है। भक्त जनों का गुरु भाव जितना प्रकट होता है, उतने में गुरुदेव को आत्मसात कर लेते हैं। जब तक मेरे गुरु महादेव गुरु नित्यानंद अपने भौतिक रूप में थे, उनके महान भक्त सप्ताह में एक बार गणेशपुरी आया करती थी। अब वह सह परिवार लेकर यहाँ आया करती थी। जब लोग मेरे गुरु के पास आते तो उनकी कृपा की आस करते और कुछ लोग इसकी मांग करते। मेरे गुरु कहा करते, शिष्य के प्रति गुरु का महत्व नहीं है, अधिक महत्व तो गुरु के प्रति शिष्य का है। जिस क्षण शिष्य अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण कर देता, उसी क्षण गुरु के कृपा स्वतः उस पर कृपा हो जाएगी। यदि मैंने वास्तव में शिष्य कृपा अर्पित की होती तो शक्ति प्राप्त करने की वजह 2 वर्ष तक साधना नहीं करनी पड़ती। इसके पहले इतने वर्ष भटकना पड़ता। मुझे इतना समय नहीं लगना था। मैंने शिष्य कृपा जल्दी अर्पित की नहीं। मैं तो केवल गुरु कृपा का इंतजार करता रहा। मेरे गुरु के यहाँ यह प्रथा थी कि उनके सामने खड़े हो तब तक बैठने के लिए न कहे, तुम बैठोगे नहीं। मैं उनके दर्शन के लिए जाता, तब तक वह जाने के लिए नहीं कहते, तब तक नहीं आता था, जाता था। मैं उनके अन्य भक्तों को देखते रहता। कभी कभी वह लोग लंबे समय तक खड़े रहा करते। कभी कभी मेरे गुरु उनको दिन भर या रात तक जाने के लिए नहीं कहा करते और उनकी समय की बस छूट जाती थी। एक बार जलंधर नाम का एक शिष्य थे, गोरखनाथ नामक गुरु को ढूंढने निकल पड़े। आखिर सड़क पर चलते किसी व्यक्ति से मिले। गोरखनाथ प्रकट होकर उनसे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? जलंधर नाथ ने कहा, मैं तो गुरु गोरखनाथ जी को ढूंढ रहा हूँ। जबकि गुरु गोरखनाथ ही प्रकट हुए थे। क्यों? कृपा प्राप्त करने के लिए। गोरखनाथ जी व्यक्ति का रूप हटाकर कहने लगे, बोलो मैं ही गुरु गोरखनाथ हूँ। यह बैठ जाओ, मैं लौट कर आता हूँ। फिर वे वहाँ से चले गए। तब वहाँ 12 वर्षों तक वहाँ बैठे रहे। जब गोरखनाथ लौट कर आए तब तक अपना शिष्य सब कुछ कृपा प्राप्त कर चुका था। कृपा प्राप्त करने वाले अधिकारी शिष्य का यही लक्षण है। तुम कुछ ही वर्षों में भगवान को पा लेते हो, अपनी यात्रा पूरी कर सकते हो। इसमें लंबा समय नहीं लगना चाहिए। स्वामी समर्थ रामदास ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा 12 वर्ष में पूरी कर ली थी। ज्ञानेश्वर महाराज ने अपनी यात्रा अति शीघ्र पूरी कर ली थी और सदगुरु किशन ने भी अपनी यात्रा 14 वर्ष में पूरी की थी। सिर्फ 6 महीनों में और मैं अपनी यात्रा 11, 12, 15 वर्षों में पूरी कर ली थी या उससे कम वर्षों में पूरी कर ली थी। तब वह आपको आप में पूरे संतृप्त हो गए। मेरे गुरु कहा करते थे, तुम अपनी आध्यात्मिक यात्रा ऐसे पूरी कर सकते हो, पल भर में वह भी चुटकी बजा देते हैं। जब गुरु चुटकी बजाते थे तब आपकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी हो जाती और सब कुछ मिल जाता है आपको।
ओम गुरु गुरु ओम। ओम भगवान महादेव गिरी नित्यानंद धाम की जय। हर हर महादेव की जय।